Okay, now we are starting with the practical question of limited liability partnership. That is the question number 2. मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 313, FA what 6. Now, Salman, Arbaz and Sohail are carried on the business in the partnership sharing profit and losses in the ratio of the 2:1:2. So what is the profit sharing ratio between three partners? 2:1:2, and their balance sheet and their trial balance as of the firm on 31st March 2018 is as follows. Plant and machinery 3,75,000. Plant and machinery is what? Fixed assets. अभी मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट as well as what क्या एक्सप्लेन किया था, इनकम स्टेटमेंट. तो उसके अंदर ये कहाँ कहाँ जाएगा उसका इफेक्ट लिखेंगे, राइट. तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए राइट डाउन फिक्स एसेट्स. इन्वेस्टमेंट सेपरेट हेडिंग है. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, एंड सेल्स को कंसिडर करते हैं टर्नओवर, हाँ या ना. तो इनकम स्टेटमेंट में ये सेल्स में से माइनस होगा. फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स, मोटर व्हीकल फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट. परचेसेस परचेस में जाएगा डायरेक्टली परचेस. ओपनिंग स्टॉक दिया है, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक कहा जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक. पर देन सैलरीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नो सैलरीज इज व्हाट, पर्सनल एक्सपेंसेस. लिखो वहां पे सैलरीज पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव. यस और नो, कॉमन लॉजिक अप्लाई करो ना. क्या जाता है, एक्सपेंसेस है ना, नॉर्मल एक्सपेंस है ऑफिस का, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव में डालो. रेंट एंड इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो इंश्योरेंस में अलग से डाला तभी भी चलेगा, और दोनों एक साथ दिया है तो इंश्योरेंस का हेडिंग नहीं बना और एडमिनिस्ट्रेटिव में लिखा तभी भी चलेगा. तो रेंट एंड इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव. अकाउंटेंट फीस, यस. डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ड्राइंग ऑफ सलमान अरबाज सोहेल, ड्राइंग इज लेस फ्रॉम कैपिटल. लिखो वहां पे लेस फ्रॉम कैपिटल. बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल. प्रिंटिंग स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव, या तो अदर एक्सपेंस में भी आप लिख सकते हो, दोनों से. फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव में लिखो चलेगा, या तो अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों राइट है, ठीक है. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट, कैपिटल. कैपिटल कहाँ जाएगा बोलो, ऑब्वियसली कैपिटल, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सेल्स टर्नओवर में जाएगा, सेल्स. क्रेडिटर ट्रेड पेएबल. कमीशन इज इनकम, इनकम ट्रांसफर टू अदर इनकम, इनकम में अदर इनकम में जाता है. बिल पेएबल इट्स अ ट्रेड पेएबल. देन बैंक लोन नॉर्मल लोन है, दैट इज अ सिक्योर्ड लोन में ट्रांसफर कर सकते हो. एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग. बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लिख के रखना वहां पे. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टॉक इज देयर, दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक पीएनएल में जाता है, दूसरा बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक है इन्वेंटरीज है, तो फर्स्ट इफेक्ट इज इन्वेंटरी. एंड सेकेंड इफेक्ट जो इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए वो है इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, सही है. देन डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, सबका इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट्स. एंड सेकेंड इफेक्ट इज व्हाट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. देखो कोई भी एडजस्टमेंट हो, इसके नॉर्मली कितने इफेक्ट होते हैं, दो. इन टू फ्रॉम दिस टू इफेक्ट्स, वन इज फॉर द बैलेंस शीट एंड वन इज फॉर द पीएनएल नॉर्मली, राइट ना. तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर का अगर किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर का डेप्रिसिएशन है तो फर्स्ट इफेक्ट इज व्हाट, लेस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, पॉइंट नंबर 1. सेकंड इफेक्ट इज व्हाट, एक्सपेंसेस है ये, तो एक्सपेंस मतलब इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, and in a income statement it is recorded in the where depreciation and amortization. Clear हो रहा है, okay. तो depreciation के two effects, less from fixed assets and depreciation and what, amortization. समझा. next one, provide the following outstanding expenses as on 31st March 2018. 31st March 2018 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिसके अंदर सैलरीज है 20,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितने का है बोलो, 6,000, हाँ या ना. ओके, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज ऐड, ओके. तो ये सैलरी में ऐड होगा एज वेल एज प्रिंटिंग स्टेशनरी में ऐड होगा. ऊपर जाके सैलरी को टिक करो, प्रिंटिंग स्टेशनरी को टिक करो, किया, ऊपर जाके टिक किया. इसका सेकेंड इफेक्ट ट्रेड पेएबल, कहा जाता है इनका सेकेंड इफेक्ट, ट्रेड पेएबल. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड इन एक्सपेंसेस एंड सेकेंड इफेक्ट इज अ ट्रेड पेएबल. नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस इज अ प्रीपेड एज ऑन 31st March 2018 फॉर 6,250. इंश्योरेंस इज अ प्रीपेड इज ऑलवेज लेस, हाँ. तो रेंट एंड इंश्योरेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होगा, पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, प्रीपेड इंश्योरेंस इज रिकॉर्डेड इन द लोन एंड एडवांसेस. कहाँ पे रिकॉर्ड होगा,
loan and advances in a balance sheet. I hope no doubt in this. You are required to prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March and the balance sheet as on that date. भले उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट दिया, बट हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज व्हाट? बैलेंस शीट व्हिच इज इन द वर्टिकल फॉर्मेट. क्लियर हो गया? गुड. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल अकाउंट ऑफ एलएलपी. फाइनल अकाउंट ऑफ एलएलपी इंक्लूडिंग टू फॉर्मेट्स, मतलब टू स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज अ balance sheet statement and second one is a what? Income statement. Balance sheet is known as a statement of assets and liability and income statement means it includes the trading account as well as P&L account. फॉर्मेट तुम लोगों को क्लियर है? जो भी फॉर्मेट है सबसे पहले कॉपी करेंगे. सम को सॉल्व कैसे करना है क्लियर हो रहा है? पूरे फॉर्मेट को पहले क्या कर लोगे? कॉपी कर लोगे. पॉइंट नंबर 1, फॉर्मेट कॉपी होने के बाद दिस इज अ बैलेंस शीट स्टेटमेंट, दिस वन इज अ इनकम स्टेटमेंट. उसके अंदर के जो सब हेड है उनका सबका बनेगा वर्किंग नोट, दैट इज नोन एज अ नोट टू अकाउंट. ध्यान दो, सबसे पहले क्या अवेलेबल है? पार्टनर फंड के अंदर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में कितने पार्टनर्स है वो लिखना है और उसके नीचे लाइंस छोड़नी है. नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग, कुछ भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं. तो फर्स्ट पार्टनर के नीचे 4 to 5 लाइन, सेकंड पार्टनर के नीचे 4 to 5 लाइन, थर्ड पार्टनर के नीचे भी 4 to 5 लाइन. फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस. तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन आप हर एक हेडिंग के नीचे 4 to 5 लाइन छोड़ सकते हो. सबसे ज्यादा जगह लगता है फिक्स एसेट्स के शेड्यूल के लिए, सम टाइम अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सम टाइम अदर. ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज में भी जगह लग सकता है. फिर टर्नओवर में अवेलेबल है ग्रॉस टर्नओवर, नेट टर्नओवर, तो इसके लिए जगह है. तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन आप जगह छोड़ सकते हो. क्लियर हो गया? चलो अभी करेंगे पोस्टिंग. पोस्टिंग मींस व्हाट? लाइन में पोस्टिंग करेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे बीच में, बराबर ना? जॉब पॉइंट नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाता है बोलो? फिक्स एसेट्स. अब बोर्ड पे ध्यान देना, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है? 3,75,000 ग्रॉस में लिखा, नथिंग. नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट. देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने का है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली राइट डाउन 1,20,000. नेक्स्ट. अच्छा 1,25,000. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न. सेल्स में से माइनस होता है. सेल्स मतलब टर्नओवर, उसको बोला जाता है ग्रॉस टर्नओवर. लेस करेंगे सेल्स रिटर्न कितना? 12,500 हम लोगों ने इनर में लिखा क्योंकि आउटर में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे. फाइनल अमाउंट. नेक्स्ट वन फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट्स. राइट डाउन इन द फर्नीचर हाउ मच? बोर्ड पे ध्यान दो. 1,17,500. नेक्स्ट वन इज अ मोटर व्हीकल. सेम कितना? 1 लाख. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? नेक्स्ट परचेस कहाँ ट्रांसफर होगा? परचेस में कितना? नो एडजस्टमेंट, राइट डाउन टू द आउटर कॉलम. नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज, बट उसका फॉर्मेट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस व्हाट? ओपनिंग स्टॉक. तो हाउ मच इज ओपनिंग स्टॉक नाउ? इनर में लिखूंगी 1,15,000. सही है. नेक्स्ट सैलरीज पर्सनल एक्सपेंसेस कितना? बट आई थिंक एडजस्टमेंट है कितना? 1 लाख. 1,55,000 राइट डाउन इन द इनर कॉलम बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट. नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव. एडजस्टमेंट है क्या? कितना अमाउंट है? 1,05,000 राइट डाउन टू द आउटर कॉलम. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है तो अमाउंट 38,750 राइट इनर कॉलम बिकॉज एडजस्टमेंट है. अकाउंटेंट फीस एडजस्टमेंट है, उसके लिए जगह छोड़ के लिखेंगे कितना? 8,000. नेक्स्ट वन डेटर्स इज व्हाट? ट्रेड रिसीवेबल. चेक करो. हाँ कितना अमाउंट है? नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम. नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सबसे पहले तो ये ट्रेड पेएबल. एसेट्स एसेट्स एसेट्स. हाँ यहाँ हाँ बोलो. कैश कितना? 250 ना. नेक्स्ट ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल. बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ देखो ये कैपिटल ऑलरेडी लिखा है तो उसके अंदर ही लिखेंगे लेस कितना अमाउंट? अभी वेट यहाँ ध्यान दो, इनर कॉलम में लिखना होगा तो मैं कैपिटल नीचे लिख रही हूँ. आपको पता है कैपिटल में से ही ड्रॉइंग माइनस होता है. फर्स्ट वाले का कितना? 30,030 राइट. फिर सेकंड वाले में भी कैपिटल हेडिंग नीचे लिखा
लेस ड्राइंग कितना 1515 इनर में लिखा ब्रैकेट फिर लेस ड्राइंग डन नेक्स्ट आफ्टर द ड्राइंग बिल रिसीवेबल कहाँ जाता है ट्रेड रिसीवेबल में आएगा बिल रिसीवेबल कितना 45,750 नेक्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव में भी लिख सकते हैं अदर में भी लिख सकते हैं ठीक है हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव में लिख रहे हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना एडजस्टमेंट है 17,250 सही है नेक्स्ट नहीं है क्या नो प्रॉब्लम 17,250 आउटर में लिख दो बस हो गया कैपिटल कैपिटल सीधा कैपिटल का हेडिंग ऑलरेडी रेडी है यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल कितना बोलो 2,25,000 हाँ 1,65,000 आई होप नो डाउट कैपिटल के बाद है सेल्स सेल्स मतलब टर्नओवर कितना स्टॉप टॉकिंग 14,12,500 नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिटर है ट्रेड पेबल में जाएगा कितना नेक्स्ट अदर इनकम कितना नेक्स्ट ट्रेड कितना नेक्स्ट बैंक लोन इज सिक्योर्ड लोन 2,50,000 ना नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग BOD नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट एक एसेट्स में मतलब बैलेंस शीट के एसेट्स में मतलब इन्वेंटरीज में तो क्लोजिंग स्टॉक कितना एंड इंक्रीज डिक्रीज यहाँ देखो 1,66,250 कैलकुलेशन बाद में करते हैं ठीक है नेक्स्ट वन अब डेप्रिसिएशन देखो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट है 5% है करो कैलकुलेट यस फर्नीचर के ऊपर 10% चेक कर लो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 20% नेक्स्ट मोटर व्हीकल के ऊपर भी 20% ओके डेप्रिसिएशन क्या आता है प्लस की माइनस माइनस चलो 3,75,000 माइनस 75 3 लाख फिर नेक्स्ट वाला बताओ नहीं 1 लाख नहीं आएगा 11,750 है करो माइनस 1,17,000 और ये 2,50,000 माइनस 12,500 अब इनका सबका टोटल करना है वर्टिकल राइट वर्टिकल टोटल समझ रहे हो आप चलो करो एक एक जन एक एक कॉलम का करो प्लीज चिन्मय आप ग्रॉस का टोटल करो $1,29,000 हाँ फिर अभी एक काम करो इसको इसमें से माइनस करके देखो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन यू गॉट द नेट सही है डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल क्लियर हो गया फिक्स एसेट्स का अब हम लोगों को एक्चुअल क्वेश्चन में दिया था ओनली डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट इज व्हाट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सिंगल सिंगल लिखेंगे आप डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट वन इज व्हाट सेकंड वन एसेट्स बोलो फर्नीचर चलो अब अमाउंट्स बोलो 75,000 हो गया डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट इज लेस फ्रॉम एसेट सेकंड इफेक्ट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन
provide following outstanding is always add, and second effect is a trade payable. तो outstanding salary, outstanding printing and stationery आया ना यहाँ, outstanding salary and outstanding printing and stationery amount बोलो, yes 20,000 as well as what 6,000, and second effect salary में add, तो यहाँ लिखेंगे add outstanding कितना है 20, टोटल कितना हो जाएगा, एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, कितना था प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना था 17,250 था, इसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग 6,000 है, 12 13 डन, सिंपल है, इफेक्ट भी सिंपल है, बस लिखने का मेथड अलग है, इफेक्ट आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस प्रीपेड है, प्रीपेड इज ऑलवेज लेस, 6,250 लेस होगा रेंट एंड इंश्योरेंस में से, लेस प्रीपेड कितना 6,000, रिमेनिंग हो गया, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट लोन एंड एडवांसेस, रिमेंबर दिस, तो लोन एडवांसेस लिखा है क्या, लोन एंड एडवांसेस, हाँ लोन एडवांसेस यहाँ तो लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल के नीचे डायरेक्टली लिखा, ये देखो नहीं लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, अदर एसेट्स को मैं रफ कर रही हूँ, उसके बदले में हम लोग लिख रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस और नो, उसमें क्या जाएगा बोलो, कैश अमाउंट 1,09,250, और उसके बदले में क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये हेडिंग है लोन एडवांसेस का, पॉइंट नंबर 13, ये पॉइंट नंबर 14, इसके अंदर आता है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 6,250, डन, समझ में आया, एनी डाउट इन दिस, गुड, नेक्स्ट वन खत्म, अब करना है क्लोजिंग, क्लोजिंग के लिए पहले क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, बट टोटलिंग करते वक्त ध्यान देना कैपिटल को मतलब कंट्रीब्यूशन को छोड़ के बाकी सबको टोटल करना है, और लिखते भी जाना है अपने अपने जगह पे, कंट्रीब्यूशन को छोड़ के, ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन को छोड़ दो, रिजर्व सरप्लस में कुछ नहीं है, बैंक लोन कितना है बोलो 2,50,000, सिंगल है ना, देखो ध्यान दो, सिक्योर लोन में इनर कॉलम में लिखेंगे हाउ मच 2,50,000, अनसिक्योर कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 50,000, शॉर्ट टर्म बोरिंग के सामने हाउ मच 50, ट्रेड पेएबल करो टोटल प्लीज 3 लाख, सही लिखा है मैंने 3,34,000, ये क्या था ट्रेड पेएबल 3,34,000, अदर लायबिलिटी कुछ नहीं है छोड़ दो, यस और नो, फिर प्रोविजन भी कुछ नहीं है छोड़ दो, तो आपको यहाँ पे भी डैश करना है उसी वक्त, ठीक है, रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं था, नाउ ग्रॉस, यहाँ देखो फिक्स एसेट्स को आप कैसे लिखेंगे, ग्रॉस फिक्स एसेट्स कितने 8 लाख व्हाट, देन डेप्रिसिएशन है कितना 1,29,250, तो अल्टीमेटली बैलेंस आउटर कॉलम में लिखा तो चलेगा, कितना है 7,63,250, समझ में आया, ये टेबल किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट कितना है बोलो, जो सिंगल सिंगल है डायरेक्टली बताओ, चलो इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम, नेक्स्ट इन्वेंटरी, नेक्स्ट वन टोटल करना होगा ना, 750 राइट है, हाँ बोलो 1,74,000, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड देन अदर एसेट्स कुछ भी नहीं है ना, ओके, देन टर्नओवर, ध्यान दो इसमें से माइनस करो 14 लाख ना, यस और नो, ओके, बट इसको लिखते तो कैसे लिखेंगे, देखो ग्रॉस टर्न में लिखेंगे 14,12,500 माइनस रिटर्न 12,500, यू गॉट नेट टर्नओवर 14 लाख, हो गया, अदर इनकम आपको डायरेक्टली देके रखा है 1,250, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज का कैलकुलेशन करो, कितना पॉजिटिव आया ना, तो दैट इज इंक्रीज, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 51,250, अब समझ रहे हो, टोटल करते हुए हम लोग अमाउंट लिख रहे हैं। नेक्स्ट वन, रॉ मटेरियल कंज्यूम में कुछ नहीं है ना, अब परचेसेस कितना 7 लाख,
राइट। चलो करो, इसका टोटल भी करो। नेक्स्ट का परचेस में लिखेंगे हम लोग 7 लाख। फिर पर्सनल में 1,750, सही है ना। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,83 वॉट 750। एडमिनिस्ट्रेटिव में टोटल करो इन तीनों का। सेलिंग नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। 1,56,250 इनका टोटल। हाँ, वही कॉपी करते हैं। कितना? और यही जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में 1,29,250। अदर एक्सपेंस में कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब कुछ टोटल हो गया। टोटल लिखते वक्त हम लोगों ने इसमें पोस्ट भी कर दिया, राइट है। अब हमारे पास मेन फॉर्मेट कौन से? दो। विच वन? बैलेंस शीट एज वेल एज पीएनएल। पहले क्लोज करेंगे पीएनएल को। पीएनएल का टोटलिंग कैसे? इनकम हेडिंग लिखा, इनकम में इन तीनों का टोटल करो। 14 लाख प्लस 51,250 प्लस 1,250, 14 लाख, राइट है। यस और नो? अब एक्सपेंसेस का टोटल करो। 7 लाख, 1,83,750, 1,56,250, 1,29,250। 11 लाख। अब ये क्या करेंगे हम लोग? माइनस ना, ऊपर वाले इनकम में से माइनस करो। 2,83,250। दिस इज नोन एज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स है क्या? नहीं है। तो 2,83,250 खत्म। बट दिस 2,83,250 वी हैव टू डिवाइड इट बिटवीन द पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स है चेक करो? 3। व्हाट इज द रेशियो? डिवाइड करने को आता है, करो डिवाइड। अमाउंट बताओ। सलमान का, अरबाज का, सोहेल का। राइट है, राइट है ना। 1,13,300। सलमान का कितना? मुझे कैलकुलेट करके बोलो। किसका? 56। रेशियो क्या था? ऐसे रेशियो है ना, फिर राइट। समझा ना? मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, राइट। दिस इज अ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे एड नेट प्रॉफिट। कितना? 1,13,300। अगेन एड नेट प्रॉफिट सेकंड वाले का 56,650 एंड अगेन एड नेट प्रॉफिट। कितना? 1,13,300। करो एडिशन, कैलकुलेशन करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट वाले एक एक करो। सलमान, अरबाज, सोहिल करो और बताओ। रॉन्ग नहीं होना चाहिए, टैली नहीं होगा नहीं तो। ड्राइंग माइनस करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है। अब इनका आएगा टोटल। चेक करो राइट आ टोटल करो प्लीज, तीनों का टोटल। 7,10,750, right है। Now this is a total contribution we have to write down here. 7,10,000 how much? 7। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो गया? अब देखो, पहले हम लोगों ने पूरा टेबल वर्किंग नोट क्लोज किया, नोट टू अकाउंट। फिर उसका अमाउंट हम लोगों ने मेन फॉर्मेट में ट्रांसफर किया, राइट है, रिकॉर्ड किया। फिर वी हैव टू क्लोज द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का बैलेंसिंग फिगर 3 पार्टनर में डिवाइड करो, उसको कंट्रीब्यूशन में ऐड करो, मतलब अपने अपने इंडिविजुअल कैपिटल में, एंड देन कंट्रीब्यूशन का टोटल यहाँ। अब बैलेंस शीट का टोटल, इनका टोटल उतना ही आता है 7,10,750। अब मुझे चाहिए लायबिलिटी का टोटल। प्लीज करो कोई तो लायबिलिटी का टोटल। आपने टोटल क्या रहेगा? आप मुझे कोई तो इसका बताओ। 13 लाख, 6 लाख व्हाट?
34। अब इनका टोटल 750, राइट है। यहाँ पे तो डायरेक्टली टोटल कर सकते हो सबका, चलो करो फटाफट एसेट साइड में। अमाउंट बता दो, लिखो 7,63,250, 1,25,000, 1,66,250, 1,74,750, 6,250, 1,09,250। कितना हो गया डैली? समझा कैसे करना है वो? कंसेप्ट क्लियर हुआ? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.